Go. Audio Jungle. नमस्कार, मेरा नाम है सुनील राभा और आप इस वक्त देख रहे हैं विलेज लाइव न्यूज़ चैनल। आसाम में अभी इलेक्शन होने जा रहा है, तो चलिए अभी लेके चलते हैं आसाम की चाय बागान क्षेत्र में। तो चलिए अभी वहाँ की जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, हम लोग अभी आ पहुँचे हैं डुमनी टी स्टेट के गार्डन में। सो अब हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ का वर्करों से, जो कि पेमेंट के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे उनसे, और उनका नाम, यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। सो राउर मन के कितना साल से यहाँ काम कर रहा था और राउर का नाम लगे, राउर मन थोड़ा सुन बतावा। मोर नाम परिवल साहू है के मोर 27 साल से काम सरदारी करा थी। तो राउर मन यहाँ लेबर मन के डेली पेमेंट कितना मिलेला, माने डेली हाजिरी कितना मिलेला एक दिन में, राउर मन के थोड़ा सुन बतावा हम इनके। एखान तक तो 167 रुपया मिला थे, और सरकार बदले एलो कही रहा है जे 217 टका होए लगी, लेकिन एखान तक तो नहीं हुआ। माने सरकार 217 टका एलाउ कर रहे, लेकिन हम इनके जोन ठो बागान में डुमनी टी स्टेट में माने इकर लागू नहीं हुई है, माने पेमेंट हो चालू नहीं हुई है दो एकले। हाँ, ज्वाइनिंग नहीं की रहे, और कब ज्वाइनिंग हुई कोनो थी नाखी, और मैंने डेट नहीं दे हैं। ओ ठीक है तभी। सो आप लोग देखा अभी कि उन लोगों ने बताया कि एक दिन का हाजिरी कितना मिलता है, जो कि 167 मिलता है एक दिन का हाजिरी, और अगर काट पीट के देखे तो इनका बनता है एक दिन में 146 रुपीज़, और अगर इसको हम देखें वीकली पेमेंट के ऊपर तो उनका बनता है पेमेंट सिर्फ 880 रुपया बनता है। तो आप लोगों ने देख ही रहे हैं कि यहाँ का हमारा जो लेबर्स है यहाँ पे जो बागान में काम कर रहे हैं, वो लोग अपना पेमेंट के ऊपर जो सरकार ने बढ़ाने की लागू किया है, और अभी तक यहाँ पे मतलब नहीं ज्वाइन नहीं किया है। तो हम उनसे भी जाके पूछताछ करेंगे, हमारा जो वर्कर्स है वो लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो राउर का क्या नाम लगे? मोर नाम गोरती है। राउर यहाँ कितना साल से काम कर रहा था? 5-6 साल। 5-6 साल। तो राउर मन के माने बागान में जो काम कर रहा था, इकार वीकली पेमेंट कितना पाला, माने हफ्ता में कितना दरमा पाला राउर मन? 880 टका। 880 टका। तो 880 टका में राउर मन के घर के छुआ पुता स्कूल से लेके जितना भी पढ़ाई लिखाई के खर्चा होएला, तो इतना 880 टका में राउर मन के माने गुजारा हो जाएला इतना पैसा में? नहीं होएला। तो इकर लगिन राउर मन का कहे चाहबा, माने जे इति सरकार जोन ठो माने पैसा हम इनकर पेमेंट बढ़ा है बोल के बागान में अलाउ कर रहे, लेकिन राउर मन के 880 टका हफ्ता मिलेला, तो राउर मन नहीं चलेला। छुआ पुता का पढ़ाई लिखाई से लेके ई जोन तो हाजिरी मिलेला हम इनके नहीं चलेला इतना में। तो राउर मन का खोजबा, माने इति डेली पेमेंट के बारे में का बोले खोजला राउर मन? दारमा बढ़ाए के लगी। दारमा बढ़ाए के लगी। तो हमिन जे दारमा बढ़ाए के लगिन सुई नहीं सरकार कही है इति 217 रुपया बढ़ाए के अलाउ कर दी है, लेकिन हम इनके बागान में 217 टका पैसा नहीं बढ़ान। एक दिन में पावाती हमिन कितना? 167। हाँ, 167, जो कि काट के 140। तो ठीक है। क्या नाम लगे? लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी शर्मा। तो राउर के का कहे का है, माने राउर मन जो यहाँ काम कर रहा था डेली राउर मन के जे हाजिरा मिला थे कितना पावा था राउर मन? 880 टका पड़ेगा। वीकली 880 टका पावाला। तो एक दिन में कितना हाजिरी बनाते? 140 टका। तो राउर मन के छुआ पुता के स्कूल दी है, तो इतना माने वीकली इतना दरमा में राउर मन के चल जाए थी छुआ पुता का पढ़ाई में? नहीं, कष्ट होवेला कहाँ 880 टका में पोसाबे, जेने तेने चली लाओ। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़वा छुआ मन के का राउर मन जुदी ई दरमा में इति
जो मैंने हम इनके सरकार 217 टका पैसा बढ़ाई दी है, तो ये पैसा के हम इनके बागान में लागू नहीं के रहने खान था, तो उकर बारे में का कहा मैंने आगे का करे लगी मैंने हाजिरी के रूप रे बढ़े के लगी ना राउर मन इतने में इतने में काम करवा हजरा बढ़ाई के लगी नहीं तो हम इनके साथ चल 880 टका में नहीं पारी ला हम 880 टका में चल। तो ठीक है, राउर के राय जान ली। तो आप लोगों ने देखा अभी कि उनका जो मांग है 351 रुपया, तो सरकार से यही वो लोग गुजारिश करना चाहते हैं कि जो उनका हाजिरी है, अभी जो काम कर रहे हैं वो लोग जितने भी मतलब डेली हाजिरी जितना है उन लोगों का, तो उतना में उन लोगों का गुजारा नहीं होता है। इसीलिए आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो 351 रुपया बहुत ही कम है। तो सरकार से वो लोग यही गुजारिश करते हैं कि उनका जो डेली पेमेंट है वो सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो उनका जो पेमेंट है उनको बढ़ा दिया जाए। डेली 351 रुपया उन लोगों का डेली जो उनका पेमेंट है उनको बढ़ा के 351 रुपया कर दिए। सबसे ज़्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको शासन किया, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 2016 में इन लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट दिया, लेकिन उन्होंने भी इन लोगों के लिए कुछ भी सुविधा स्थिति नहीं सुधार दिया। बीजेपी सरकार बोलती है कि 217 रुपया इनका जो पेमेंट है डेली उनको बढ़ाने का 217 रुपया लागू किया है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है 217 रुपया। तो इनका मतलब बोलता कुछ है बीजेपी सरकार और इनको मिल कुछ रहा है। इनका जो लीगल डिमांड है 351 रुपया उनको सरकार बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इनका जो मांग है और इनका मेहनत का जो डेली बनता है वही मांग रहे हैं ये लोग। तो सरकार से ये लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि 351 रुपया बढ़ा देना चाहिए सरकार को। तो अभी हम चलते हैं और एक टी गार्डन का वर्कर से, जो कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन टोपो है। तो अमन टोपो, आप इस बागान में कितने समय से आप काम कर रहे हो यहाँ पर? मैं इस टी गार्डन में मेरा काम करते हुए कम से कम 30 साल जैसा हो गया। 30 साल हो गया। सो आप इन 30 साल में आपका जो डेली हाजिरी होता है, जो डेली आपका पेमेंट बनता है, तो कितना रुपये बनता है एक दिन का? हम लोग का डेली का पेमेंट जैसा कि हाजिरी हुआ 8 घंटे का, हमें मिलता है सिर्फ 164 रुपीज़ मिलता है हमें। और उसमें भी आपका हो गया पीएफ और जैसा कि रेशन है और मेडिकल का, वो मेडिकल सिस्टम का भी उसमें काटा जाता है, और हमें मिलता है 146 दिन में। मतलब काट पीट के आपको 146 रुपीज़ मिलता है डेली का। तो इतना में आपका जो घर का, जो परिवार का, जो स्कूल से लेकर जो भी आपका जो फैमिली का जो पढ़ाने लिखाने का जो खर्चा होता है, इतना में चल जाता है आपका? बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग बहुत परेशानी से अपना परिवार को चलाते हैं। कभी अच्छा खाने को नहीं मिलता है, कभी अच्छा पहनने को नहीं मिलता है, और बहुत ही मुसीबत से हमारा परिवार गुजरता है। और सही से हम लोग का बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा स्कूल में देने से फीस बहुत लगता है, और हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग का जो बच्चे लोग हैं उसको पढ़ा लिखा रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा था जब बीजेपी गवर्नमेंट जब असम में आया, हमें लगा था कि हमारा कोई बेड़ा पार करने वाला आ गया। लेकिन देखते हैं जैसे ही सरकार ने वादा किया कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास ऐसा बोलता है, लेकिन हम लोग रियल में देखने से विकास किसी का नहीं हुआ है। मतलब अभी तक कुछ विकास हुआ नहीं है। तो अमन जी, यहीं पर आपको रोक के एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका जो डेली का जो पेमेंट है उनको बढ़ाने के ऊपर सरकार ने लागू किया था कि 217 रुपया बढ़ाने का आपका जो डेली पेमेंट है वो लागू किया था। इनके ऊपर क्या बोलना है आप? हम लोग सरकार से तो दावी किया है 300 साढ़े 300 रुपया, लेकिन सरकार हमारा दावी को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और सरकार के तरफ से जो भी एग्रीमेंट हुआ है
उसको भी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और देखने से हम लोग जो हमारा जो कमाया हुआ वो मेहनत का जो पैसा है उसको हम लोग का मेहनत के हिसाब से ही सरकार से हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उसको भी नहीं दे रहा है। सो इनके अभी जो इलेक्शन आ रही है तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? इलेक्शन तो जैसे कि हो गया, अभी हम लोग इंडियन है और हमें इलेक्शन तो देना ही है, हर एक इंडियन वाले को इलेक्शन तो देना ही पड़ेगा। जो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी आके जो हमारा चाय बागान में पत्ती तोड़ रहे हैं, तो उनको देख के आपका उसके बारे में क्या राय है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं उनके बारे में? मैं उनके बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, अभी देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। जब ये लोग के हाथ में जब सत्ता था, कांग्रेस के हाथ में, तो उसने क्या किया? अगर वो अच्छा काम करता तो अभी हम लोग का ये हालत नहीं होता। लेकिन वो 74 साल सिर्फ देश को लूटा, और अभी जब सत्ता से बाहर है तो वो सत्ता पाने के लिए अभी वो गार्डन में घूम रहा है। पहले अच्छा काम करता तो अभी उसको अच्छा नाम मिलता। 2016 में जब बीजेपी सरकार आया तो पुराने सरकार के अलावा हमारा जो बीजेपी सरकार है उनके बारे में क्या आपका राय है, क्या बोलना है आपके बारे में? जो मतलब क्या चेंज किया बीजेपी सरकार आके, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? मैं बीजेपी गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट आके हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ज़ोरदार से डेवलप हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि यही सरकार कुछ करेगा तो करेगा इंडिया के लिए, और कोई दूसरा सरकार नहीं कर सकता। लेकिन हमें दुख भी है कि बीजेपी सरकार जो भी कर रही है, लेकिन उसमें बागान का जो लेबर लोग है उनका कुछ भी नहीं हो रहा है विकास। क्योंकि बागान के लेबर के लिए विकास सिर्फ हम लोग का वो हाजिरी है। अगर हम लोग का हाजिरी हो जाने से, और जैसे कि हमारे मांग है माटी पट्टा, टी गार्डन में हम लोग को माटी पट्टा चाहिए, और साथ ही साथ हम असम के जितने भी आदिवासी है उनको एसटी चाहिए। और हमें यकीन है कि यही सरकार ये सब काम कर सकता है, क्योंकि ये सरकार में हमें विश्वास भी है। तो बीजेपी गवर्नमेंट आके क्या चेंज किया, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे? बीजेपी गवर्नमेंट के विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट काम किया है, बहुत सारा डेवलप किया है, जैसे रोड वगैरह हुआ, हाईवे घर वगैरह हुआ, ये सब किया है। लेकिन देखने से वो हम जो टी गार्डन के जो लेबर सब है उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को बागान का जो हम लोग का माटी पट्टा है वो हमें देना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग को जो एसटी है वो एसटी हमें देना चाहिए। जैसे कि हमें देखने में मिलता है कि जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह है, बहुत जगह में हम लोग का आदिवासी लोग एसटी है, लेकिन हम लोग इंडिया का मूल निवासी होके भी हम लोग को असम में एसटी से वंचित करके रखा हुआ है। और जैसे कि इलेक्शन आ गया, ये इलेक्शन में हम लोग सोचते हैं कि किसको वोट दे किसको ना दे, क्योंकि हम लोग बहुत ही कंफ्यूज में है, क्योंकि हम लोग का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। जितने भी हम लोग का जो मांगे थे वो मांगे हम लोग का पूरा नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट के। तो धन्यवाद अमन सर को। मैं विलेज लाइव न्यूज़ से सुनील राभा और मेरे साथ कैमरामैन आकाश सुनातंती। धन्यवाद।